एक छोटी सी गांव में मानस नाम का एक किसान रहता था। मानस बेहद ही गरीब किसान था। उसके पास अपनी कोई जमीन नहीं थी। वो किसी से मिले हुए काम को ही करता था। गांव के किसान कभी उसे काम दे देते और कभी वो खाली हाथ रहता। यहाँ तक कि उसके घर में कभी कभी चूल्हा भी नहीं जलता था। मानस की पत्नी मनोरमा एक बहुत ही दयालु औरत थी। इतना गरीबी होने के बाद भी वो किसी को अपने घर से भूखे नहीं जाने देती थी, बेशक उसे अपने खाने में से खाना देना पड़े। एक दिन की बात है, एक बहुत बूढ़े महात्मा उनके घर आते हैं। भिक्षाम देहि। हे भगवान, घर में तो इस समय खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आ, कुछ भुने हुए चने रखे हैं, क्या करूं? वही दे देती हूँ। नहीं नहीं, महात्मा जी क्या कहेंगे? सूखे चने दे रही हूँ खाने को। ऐसा करती हूँ, सत्तू का शरबत दे देती हूँ। गर्मी भी बहुत है, प्यास भी बुझ जाएगी और भूख भी खत्म हो जाएगी। यही करती हूँ। ये सोचकर मनोरमा बाहर जाती है और महात्मा जी से कहती है, महाराज, आप यहाँ आंगन में स्थान ग्रहण कीजिए, मैं थोड़ी देर में आपके लिए कुछ बना कर लाती हूँ। वो महात्मा को एक आसन बैठने के लिए देती है। मुझे माफ करना, इस गरीब की कुटिया को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि दान दक्षिणा के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। बेटी, हृदय बड़ा होना चाहिए। तुम जो प्यार से दी दोगी मैं ग्रहण कर लूंगा। मनोरमा खुशी खुशी अंदर आती है और जल्दी से सत्तू का शरबत बनाकर लेकर आती है। महात्मा शरबत पीने के बाद अपने आप को तृप्त महसूस करता है। बेटी, सत्तू का शरबत बेहद स्वादिष्ट था। शरबत में इतना अपनापन था कि मेरी भूख और प्यास दोनों शांत हो गई हैं। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि जल्दी ही तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी, जिसके बाद तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। मनोरमा महात्मा के पैर छूती है। महात्मा वहां से चले जाते हैं कि तभी मानस आता हुआ दिखाई देता है। जानते हो जी, अभी जो महात्मा जी यहाँ से गए हैं ना, उन्होंने मुझे कहा कि कुछ ही दिनों में हमारा समय बदलने वाला है। तुम कितनी भोली हो ना मनोरमा। जरूर तुमने उन महात्मा को आराम से बिठाकर खिलाया पिलाया होगा। इस तरह के आशीर्वाद तो हर कोई दे देता है जब पेट भर जाता है, समझी? नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये बहुत पहुंचे हुए महात्मा थे। इन्होंने जिस तरीके से मुझे कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ दिनों में हमारा समय बदल जाएगा। चलो देखते हैं तुम्हारे महात्मा के कहे हुए शब्दों को भी। फिलहाल तो ये थोड़ा राशन लेकर आया हूं, जल्दी से कुछ बना लो, बहुत तेज भूख लगी है। मनोरमा मानस के हाथों से सामान लेकर घर के अंदर आ जाती है और खाना बनाने लगती है। अगले दिन सुबह जब वो आंगन की सफाई कर रही थी, तो वो देखती है कि जिस जगह पर महात्मा जी बैठे थे, वहां पर एक नीम का पेड़ उगाया है। अरे, ये नीम का पेड़, कल तक तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, अब निकल आया है। अच्छा है, आंगन भी हरा भरा हो जाएगा। मैं ऐसा करती हूँ, इसकी चारों तरफ ईंटों की दीवार बना देती हूँ। वो झाड़ू एक साइड रखती है और उस नीम के पेड़ के आसपास ईंट का गोल घेरा बना देती है और उसमें पानी देती है। तभी मानस सोकर उठता है और बाहर आकर देखता है। क्या कर रही हो मनोरमा? देखो तो, यहाँ पर नीम का पेड़ उग गया है। मैंने सोचा कि इसकी बाउंड्री बना दूं, ताकि कोई जानवर आकर तोड़ न दे। अच्छा, देखो तो सही। चलो अच्छा हुआ आंगन में पौधा उगाया है। वैसे भी बड़ा खाली खाली सा था आंगन हमारा, है ना? मनोरमा काम खत्म करने लग जाती है और मानस काम की तलाश में निकल जाता है। मानस शाम को घर आता है तो देखता है वो नीम का पेड़ उसके सर के बराबर हो गया है। अरे मनोरमा, देखो तो, अरे बाहर आओ, ये पेड़ कितना बड़ा हो गया है। मैं भी यही देख रही हूँ। सुबह से कई बारी आकर देख लिया है,
जब भी बाहर आती हूँ ये पेड़ बड़ा हो जाता है। लगता है वो महात्मा जी कोई चमत्कारी महात्मा थे। कल वो यहीं इस जगह पर बैठे थे और देखो आज यहाँ पर नीम का पेड़ उगाया और शाम तक देखो कितना बड़ा हो गया है। मानस घर के अंदर आता है, देखता है मनोरमा खाने की तैयारी कर रही है। चूल्हे पर दाल बन रही थी। मनोरमा जैसे ही चूल्हे के पास जाती है उसका पैर फिसल जाता है और दाल उछलकर उसके पूरे हाथ पर गिर जाती है, जिससे उसका हाथ बुरी तरह जल जाता है और उस पर एक बड़ा फफूला हो जाता है। ध्यान से मनोरमा, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई? अरे भगवान, इतनी बुरी तरह तुम्हारा हाथ जल गया है। उठो उठो, चलो मैं इस पर ठंडा पानी डाल देता हूँ। वह मनोरमा के हाथ पर ठंडा पानी डालने लगता है। रुको, मैं नीम की पत्तियां तोड़कर लाता हूँ, उसका लेप लगा दूंगा, तुम्हें अच्छा लगेगा। मानस जल्दी से बाहर आता है और नीम के पेड़ से पत्तियां तोड़ने लगता है तो देखता है कि वो सारी पत्तियां टूटने के साथ ही सोने में बदल रही थीं। अरे, ये कैसा चमत्कार है? मैं तो पत्तियां तोड़ रहा हूँ और ये सोने में बनी जा रही हैं। मैं मनोरमा के हाथ पर क्या लगाऊं? फिर वो देखता है कि कुछ पत्तियां उसके हाथ में खुद पर खुद टूट कर गिर जाती हैं और वो सारी हरी पत्तियां थीं। वो जल्दी से अंदर आता है और उन्हें पीस कर लेप लगा देता है। फिर वो उन सोने की पत्तियों को मनोरमा के हाथ पर रखता है। ये क्या है? ये तो सोने की तरह चमक रही है। अरे, लगता है तुम्हारे महात्मा के कहे हुए वचन सत्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा था ना कि हमारा समय बदलने वाला है। देखो मनोरमा, ये पत्तियां मैंने इस पेड़ से तोड़ी और ये सब सोने में बदल गईं। तुम सच कह रहे हो? ये पत्तियां इस नीम के पेड़ की है। हे भगवान, इसका मतलब अब हमारी किस्मत बदल जाएगी। हाँ, तुम्हें पता है इन पत्तियों को देखकर कितने समय तक तो मेरे हाथ कांप रहे थे। इतना सारा सोना तो मैंने अपनी सारी जिंदगी में भी एक साथ नहीं देखा। मैं कल सुबह इन्हें सुनार को दे आऊंगा और इसके बदले जो पैसे मिलेंगे ना, उसी से मैं तुम्हारा इलाज करा लूंगा। देख लेना, तुम्हारा हाथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तुम डॉक्टर को हाथ दिखाने की बात कर रहे हो और ये देखो मेरा हाथ तो बिल्कुल ठीक हो गया है जी। ऐसा लग रहा है जैसे ये जला ही नहीं था। लगता है महात्मा जी यहाँ पर हमें एक जादुई नीम का पेड़ दे गए हैं। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। सुबह मानस सुनार के पास जाकर वो सोने की पत्तियां बेच देता है। अरे भाया, ये सोने की पत्तियां तुम्हें कहाँ से मिली? ना तो ये किसी के गले का हार का डिजाइन है और ना ही कुछ और। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे नीम की पत्तियां हूं। अच्छा, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। ये तो मुझे माँ ने दी थी और मैंने तुम्हें ला कर दे दी। मानस वहां से पैसे लेकर आ जाता है, लेकिन सुनार मन ही मन सोचता है कि ये आदमी उससे झूठ बोल रहा है। ये सब नीम की पत्तियां हैं जो सोने की हैं। वो पीछे की कहानी जानने के लिए मानस का पीछा करने की सोचता है। मैं अभी आता हूँ, तुम थोड़ी देर दुकान का ध्यान रखो, ठीक है? वो मानस का पीछा करता है। मानस पहले बाजार से सारा सामान खरीदता है और घर जाता है। घर में अंदर सामान रखने के बाद वो आंगन में आता है और कुछ नीम की पत्तियां तोड़ता है। मानस के हाथों में आते ही वो सारी पत्तियां सोने की बन जाती है। वहीं कोने में छुपा हुआ सुनार ये सारी चीजें देख लेता है। अरे बाबा, ये तो जादुई नीम का पेड़ लग रहा है। इसकी पत्तियां टूटते ही सोने में बदल गई। इसका मतलब ये मुझे जो पत्तियां देकर गया है वो भी इसी पेड़ की होंगी। अगर ये पेड़ मुझे मिल जाए तो मैं तो सबसे अमीर सुनार बन जाऊंगा। हाँ? और उधर घर के अंदर मनोरमा, देखो, मैं सारा रसोई का सामान लेकर आया हूं और तुम्हारे लिए 2 साड़ी भी लाया हूं और कुछ पत्तियां मैंने अभी तोड़ी। ये देखो, फिर से सोने में बदल गई। अब सोच रहा हूं कुछ दिन तक पैसा जमा करके
अपने लिए एक अच्छी सी जमीन देख लेता हूँ जिस पर खेती बाड़ी की जा सके। इस तरह मैं भी एक अपनी जमीन वाला किसान बन जाऊंगा, है ना मनोरमा? ये तो आपने बहुत ही अच्छा सोचा है। आप बैठो, मैं आज आपके लिए एक बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ। मनोरमा खाना बनाने लगती है और उधर सुनार के मन में मानस के आंगन में लगा हुआ नीम का पेड़ घूम रहा था। वो बार बार कोई न कोई तिगड़म लगाने की सोच रहा था कि उसे वो पेड़ मिल जाए। फिर उसे ख्याल आया क्यों न वो मानस और उसकी पत्नी को बेहोश कर दे और उसके बाद उस पेड़ को वहां से काट कर ले जाए। ऐसा करता हूँ, मैं बेहोशी की दवा इसके पूरे घर में उड़ा देता हूँ, जिससे सूंघकर वो दोनों बेहोश हो जाएंगे और उसके बाद वो जादुई पेड़ मेरा हो जाएगा। अगले दिन मानस फिर सुनार के पास जाता है और वो सोने की पत्तियां बेचकर उससे पैसा ले लेता है। आज भी ढेर सारी पत्तियों को देखकर सुनार के मन में और लालच आ जाता है और वो तुरंत बाजार से बेहोशी की दवाई ले आता है। रात को जब मानस और उसकी पत्नी सो जाते हैं तो वो पूरे घर में बेहोशी की दवा का धुआं कर देता है, जिससे मनोरमा और मानस दोनों बेहोश हो जाते हैं। वो आंगन में 2 मजदूरों को लेकर उनका पेड़ कटवाने लगता है। पेड़ काटकर जैसे ही जमीन पर गिरता है, सुनार देखता है वो सूख जाता है। अरे ये क्या हुआ? ये पेड़ तो सूख गया। हाय हाय, अरे मैं अमीर होते होते रह गया, अब क्या करूं? कोई नहीं, अगर मैं अमीर नहीं हुआ तो ये लोग भी अमीर नहीं हो सकते। अरे मालिक, ये आप क्या बोल रहे हैं? कौन अमीर हो गया? हाँ, पेड़ काटने से भला कौन अमीर हो जाता है? हाँ, चलो चलो जल्दी चलो, चलो यहाँ से। अगर किसी की आँख खुल गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वो सूखे पेड़ को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह मनोरमा और मानस जब उठते हैं तो उनका सर बहुत भारी होता है। अरे, आज तो बहुत देर हो गई। कितनी देर से आँख खुली है, सर भी बहुत भारी भारी लग रहा है। सर में बहुत तेज दर्द भी हो रहा है। अरे मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तुम रुको, मैं जरा नीम की 2-4 पत्तियां तोड़ लेता हूँ ताकि उन्हें पानी में उबालकर पी सकें। मानस आंगन में आता है तो पेड़ लहलहा रहा होता है। जादुई नीम के पेड़, अभी जो पत्तियां मुझे चाहिए वो मुझे सर दर्द ठीक करने के लिए चाहिए, इसलिए सोने में मत बदलना। और मानस पत्तियां तोड़ देता है। वो सब हरी पत्तियां थीं। वो जल्दी से उसका काढ़ा बनाकर खुद पीता है और मनोरमा को देता है। वो दोनों ठीक हो जाते हैं। उधर सुनार घबराकर ये देखने आता है कि कहीं मनोरमा और मानस को पता लग गया होगा तो क्या हो रहा होगा। वो जब वहां जाकर देखता है कि नीम का पेड़ तो हरा भरा खड़ा है, वो समझ जाता है कि ये जादुई नीम का पेड़ केवल मानस और मनोरमा के लिए ही बना है। फिर मानस बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर अपने लिए जमीन खरीद लेता है और इसके साथ ही उन लोगों की हालत बदल जाती है और अब मानस गांव का सबसे अमीर किसान बन जाता है।